सुप्रभातम। NRPS स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में कक्षा 10th के आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए बच्चों, आज इस लेक्चर में अर्थात लेक्चर 7 जो फाइनल लेक्चर है इस लेसन का, इसमें हम पार्ट 6 के शेष प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करेंगे। 4 तक अपन ने हल कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 से अपन आगे चलेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो पिछला होमवर्क आपको दिया गया था वो सभी विद्यार्थियों ने पूरा कर लिया होगा। कल पे किसी भी विद्यार्थी को कार्य नहीं छोड़ना है, रोज़ का काम आपको रोज़ ही पूरा करना है। साथ में आपको याद भी करना है, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो आपको इसमें से टेस्ट लिया जाएगा। जो पढ़ाई करवाई गई है ऑनलाइन उसमें से आपके निर्धारित कर देंगे, भाई इस पार्ट में इतने प्रश्न से इतने प्रश्न तक आपको याद करना है, इतने नंबर का टेस्ट होगा। तो आप उसकी तैयारी पहले रखें जिसके बाद में दिक्कत नहीं आए, समझ गए। इसलिए सभी विद्यार्थियों को सीरियसली काम करना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, रोजाना का कार्य रोजाना पूरा करना है, समझ गए। अब अपन 4 तक कर लेते समास विग्रह तक। इसके बाद 5 में आ जाओ कि अधोलिखितान पदान आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। नीचे लिखे वाक्य निर्माणम, क्या है? वाक्य निर्माण है। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित पदान आधारीकृत्य वाक्य निर्माणम कुरत। यानी इन पदों को पढ़ करके आपको वाक्य निर्माण करना, जिसमें एक आपके उदाहरण कर रखा है। इस उदाहरण की सहायता से मैं अन्य पदों को भी करना है। तो देखो, वाक्य निर्माण के लिए आपको कुछ नियम है वो बता देता हूँ कि तो आपके सामने दिया हुआ पद आएगा। जैसे इसमें एक पद दे रखा है कुशल सेनानी। इस उदाहरण की तरह हमें बनाना है कुशल सेनानी, ठीक है। इसको जोड़कर मैं वाक्य की रचना करनी है। कुशल सेनानी क्या मतलब होता है? कुशल है जो सेनानी, यानी समास वगैरह करके आए थे अपन, कर्मधारय समास था वहाँ। प्रताप है, मैंने हिंदी में बना लो आप पहले। प्रताप एक कुशल सेनानी था, प्रताप एक कुशल सेनानी था। तो प्रताप है कुशल सेनानी आसीत था, भूतकाल के लिए आएगा ना, तो आप उसका संस्कृत में अनुवाद कर दो। पहले हिंदी का वाक्य बना लो और फिर उसका संस्कृत में अनुवाद कर दो। तो प्रताप एक कुशल सेनानी था, तो वाक्य हो जाएगा प्रताप है कुशल सेनानी आसीत। ये हो गया, प्रताप है कुशल सेनानी आसीत, प्रताप कुशल सेनानी था। इस तरह तो यानी दिए गए पहले पद को पढ़ लो और पद से फिर हिंदी का वाक्य बना लो और फिर संस्कृत का वाक्य अनुवाद करके लिख दो। इसलिए संस्कृत अनुवाद यहाँ महत्वपूर्ण होते हैं इस तरह के वाक्यों में, इसलिए अनुवाद की बहुत ही बड़ी प्राथमिकता होती है। इसलिए इसके लिए शब्द रूप, धातु रूप, कारक प्रकरण का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो इसलिए आप इनको पहले पढ़ लेना। व्याकरण में आपके शब्द दिए गए हैं और फिर आपको विस्तार से आप जब स्कूल खुलेगा हम आपको और बता देंगे। तो देखो, प्रताप है कुशल सेनानी आसीत, वाक्य हो गए। इसी तरह अपन को ये वाक्य बनाने हैं। तो जैसे राजान है राजान है प्रतिज्ञा प्रतिज्ञां
सेनया सेनया कुशला कुशला सार्थकम निक्सा निक्सा स्थापत्यम निक्सा स्थापत्यम। अब इनसे वाक्य बनाने। अब पहले इनका ध्यान हमें रहना चाहिए। इसका मतलब ये होता है जैसे राजान है, अब ये एक वचन का द्विवचन ये भी देखते हैं भाई, वचन भी देखेंगे एक वचन का है, द्विवचन का है या बहुवचन का। तो राजा राजानौ राजान है। राजन शब्द में ये जो शब्द है यहाँ ये प्रथमा का बहुवचन है, यानी राजा बहुत सारे हैं, एक नहीं राजा बहुत सारे हैं। तो राजा राजानौ राजान है, तो बहुवचन का बनेगा इसमें। तो सर्वे राजान अत्र विराजते, ये वाक्य यानी सभी राजा यहाँ विराजमान है। तो सभी के लिए बन जाएगा सर्वे राजान है। यहाँ के लिए अत्र आ गया, यहाँ विराजते, अत्र विराजन्ते। सर्वे राजान अत्र विराजन्ते, क्योंकि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी क्या आएगी, बहुवचन की आएगी। ऐसे प्रतिज्ञाम, प्रतिज्ञा शब्द है, लता लते लता लताम, द्वितीय का एक वचन है, द्वितीय का एक वचन। तो इसका वाक्य बना लो, उसने देश सेवा की प्रतिज्ञा की। उसने, उसने के लिए तत्सद में आएगा एक वचन के लिए, उसने देश सेवा की प्रतिज्ञा की। तो उसने के लिए आ जाएगा सह देश सेवार्थम सह देश सेवार्थम प्रतिज्ञाम अकरोत्। उसने देश सेवा के लिए प्रतिज्ञाम अकरोत्, प्रतिज्ञा की। ठीक है। ऐसे ही सेनया, सेना शब्द जो है यहाँ सेना का तृतीया का एक वचन, सेना, लता लते लता लताम लते लता लतया, तो सेनया बन गया ना, सेना के द्वारा। तो राजा सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में जाता है। तो राजा सेना के साथ, तो राजा के लिए आ जाएगा, राजा ही सब एक ही राजा जाने वाला। तो राजा सेना के साथ, सेनया राजा सेनया, किसके योग में आते हैं, सह के साथ, साथ में तृतीय व्यक्ति आएगी, सह युद्ध क्षेत्रम जाता है, गच्छति। राजा सेनया सह युद्ध क्षेत्रम गच्छति, राजा सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में जाता है। ठीक है। ऐसे कुशला, कुशल शब्द में कुशला आकार आंदन है। तो मम माता गृह कर्मणि कुशला वर्तते, मेरी माता घर के कार्यों में कुशल है। तो मम माता गृह कर्मणि कुशला वर्तते, ये बन गया। मम माता गृह कर्मणि कुशलाः वर्तते, मेरी माता घर के कार्यों में कुशल है। सार्थकम, सार्थक यानी सिद्ध के लिए, तस्य जीवन में जब भी सफल होता है, मतलब तभी सिद्ध है जब उसका काम सिद्ध होता है।
तो तस्य जीवनम सार्थकम अस्ति। भामाशाह ने कहा था ना कि जब ये धन देश सेवा के लिए काम में आएगा तभी मेरा जीवन सफल होगा। तस्य जीवनम सार्थकम अस्ति। तस्य जीवनम सार्थकम अस्ति। निक्षा अभितय परितय समया निक्षा निकटता के अर्थ में आता है ना। अध्यापकम यानी अध्यापक के समीप छात्र है या जाता है। अध्यापकम निक्षा छात्रः गच्छन्ति। अध्यापकम निक्षा छात्रः गच्छन्ति। अध्यापक के समीप छात्र जाता है। ठीक है। स्थापत्यम यानी भवन निर्माण की कला के लिए शब्द आता है, विशेषण है। तो जयपुर रस्य स्थापत्यम प्रसिद्धम अस्ति, यानी जयपुर की स्थापत्य भवन निर्माण कला प्रसिद्ध है। तो जयपुर की तो षष्ठी में आ जाएगा यहाँ जयपुर रस्य स्थापत्यम प्रसिद्धम अस्ति। जयपुरस्य स्थापत्यम प्रसिद्धम अस्ति। इस तरह बनते वाक्य निर्माण। तो देखो कुशल सेनानी एक उदाहरण था जिसमें बन गया प्रताप कुशल सेनानी आसी। ठीक है। राजा ने शब्द को जोड़ के बना था। राजा ने प्रतिमा का बहुवचन था, अपने वाक्य बनाया सर्वे राजा ने अत्र विराजन्ते। प्रतिज्ञा स देश सेवार्थम प्रतिज्ञा अकरोत्, उसने देश सेवा के लिए प्रतिज्ञा की। सेनया आकार स्त्रीलिंग है। राजा सेनया से युद्ध क्षेत्रम गच्छन्ति, राजा सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में जाता है। ठीक है। कुशला मम माता गृह कर्मणि कुशला वर्तते, मेरी माता घर के कार्यों में कुशल है। ठीक है। सार्थकम तस्य जीवनम सार्थकम अस्ति। निक्षा अध्यापकम निक्षा छात्रा गच्छन्ति। स्थापत्यम जयपुरस्य स्थापत्यम प्रसिद्धम अस्ति। इस तरह बनाए जाते हैं वाक्य निर्माण, यानी वाक्यों की रचना बनाई जाती है। ठीक है। समझ गए वाक्य कैसे बनाते हैं अब। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में है अधोलिखितेषु अधोलिखितेषु यथा निर्देशम विभक्ति परिवर्तनम कुरुत, यानी नीचे लिखे पदों में यथा निर्देश जैसा निर्देश है वैसे विभक्ति का परिवर्तन करो। जैसे पहला है मम और इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन में बदलना है इसको। सप्तमी एक वचन, यानी सप्तमी का एक वचन में क्या रूप बनेगा इसमें, ये बनाना में। दूसरा है राजा ने इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप बनाना है। विभक्ति तृतीया में एक वचन। फिर 3
तेन शब्द में पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप बनाना है। फिर चौथा है श्रेष्ठी श्रेष्ठी में षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप बनाना है। षष्ठी एक वचन। शत्रु भी शत्रु भी में देखो षष्ठी विभक्ति बहुवचन। षष्ठी का बहुवचन का रूप बनाना है। और कर्ता शब्द छठा है कर्ता, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन। सप्तमी का एक वचन, समझ गए। इसके लिए मैं शब्द रूप याद जरूरी है भाई, पहले कौन सी व्यक्ति का दे रहेगा तो उसमें आगे कौन सी का बनवा रहा है, इसलिए शब्द रूप आप याद करते हो। इसलिए शब्द रूप यहाँ काम में आते हैं इस तरह। जैसे मम में सप्तमी व्यक्ति का एक वचन का, ये मम षष्ठी का एक वचन है तो सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा। राजा ने तृतीय व्यक्ति एक वचन का बनाना है। तेन में पंचमी का एक वचन में, श्रेष्ठी में षष्ठी एक वचन, शत्रु भी षष्ठी बहुवचन और कर्ता में सप्तमी एक वचन का रूप आपको बनाना है। इसके लिए हमें देखो धातु रूप और शब्द रूप याद करने होते हैं। तो यहाँ मम में सप्तमी का नहीं है, यहाँ है चतुर्थी का। किसका है? चतुर्थी का। सप्तमी का तो ऊपर था, सेना शब्द ने जो इसमें बना रखा है, तो यहाँ शुद्ध करेंगे चतुर्थी एक वचन। कौन सी व्यक्ति का बनवा रहा है ये? चतुर्थी एक वचन का, ठीक है। अब बना लो। अब जैसे मम षष्ठी का एक वचन है तो चतुर्थी एक वचन का रूप बनाना है अपन को। तो अहम आवाम वयम, अस्मत् शब्द गया षष्ठी में, कौन सा शब्द है? अस्मत्। और अस्मत् शब्द में क्या बनता है रूप बताओ? अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, तृतीया मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। तो चतुर्थी में क्या बनाया? क्या बना? चतुर्थी एक वचन का पूछ रहा है तो मह्यम बन जाए। क्या बन जाएगा? मह्यम, ठीक है। इस तरह रूप बनेगा। राजा ने, राजा राजानौ राजान, प्रथमा का बहुवचन है। तृतीय बनेगा राजानम राजानौ राज्ञ, राज्ञः, नहीं राजा नहीं बनेगा इसमें। राजन शब्द में तृतीय बनेगा राज्ञा। क्या बनेगा? राज्ञा, ठीक है। ऐसे तेन में संत में एक वचन का बनाना है। स तौते तम तौतान तेन, पुल्लिंग तृतीया का एक वचन, क्योंकि तत् शब्द है और सर्वनाम है। सर्वनाम के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। स तौते तम तौतान तेन बन रहा है। पूछ रहा है पंचमी का। तस्मात् तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात्, पंचमी क्या बन गया? तस्मात्। तो पंचमी में बन जाएगा तस्मात्, ठीक है। इसी तरह श्रेष्ठी शब्द है और षष्ठी का एक वचन का रूप बनवा रहा है। तो श्रेष्ठी प्रथमा का एक वचन है ये, तो षष्ठी एक वचन बन जाएगा श्रेष्ठिन। क्या बन जाएगा? श्रेष्ठिन। और हलंत नहीं आएगा क्योंकि हलंत आते ज़्यादा श्रेष्ठिन है, विसर्ग आ जाएगी। शत्रु भी तृतीया बहुवचन है तो षष्ठी बहुवचन में शत्रुणाम, शत्रुहो शत्रुवो शत्रुणाम। इसके बाद कर्ता शब्द में सप्तमी का एक वचन, कर्ता शब्द में सप्तमी एक वचन में कर्तरी। क्या बनेगा? कर्तरी। कर्ता शब्द में सप्तमी एक वचन का बनेगा कर्तरी। तो देखो मम शब्द में चतुर्थी एक वचन क्या बना? मह्यम।
राजाने में तृतीय एकवचन में राज्ञा बन गया। तेन सद में पंचमी एकवचन का तस्मात् बन गया। श्रेष्ठी में षष्ठी एकवचन का श्रेष्ठी ने। शत्रुवि में षष्ठी बहुवचन का शत्रुणाम बन गया। कर्ता में सप्तमी एकवचन का बन गया कर्तरी। ठीक है, इस तरह रूप बनाए जाते हैं। बना लोगे ना भाई। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो प्रश्न निर्माण है। प्रश्न निर्माण के लिए अधोलिखित उत्तराणाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुते। अधोलिखित उत्तराणाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरत, यानी उत्तर दिए हुए हैं, उस उत्तर को पढ़ करके में उसका प्रश्न बनाना है कि इसमें से क्या प्रश्न बनेगा। ठीक है, उसका उत्तर देखकर हमें प्रश्न बनाएंगे। जैसे पहला है मेवाड़ राज्य से प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य 1593 वर्षे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम् अभवत्। प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम् अभवत्। ये उत्तर हो गया कि प्रताप का जन्म विक्रम संवत के अनुसार 1597 ईस्वी वर्ष में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। ठीक है, अब इसमें जाएगा भाई समय बता रहे, समय के लिए क्या आता है अभिवाची कदा। भाई प्रताप का जन्म कब हुआ था, तो ये जो शब्द है ना यहाँ से विक्रम से इसको रेखांकित कर देंगे, ये हट जाएगा, ये शब्द यहाँ हट जाएगा, इसके स्थान पे अव्यय प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा। तो अपना प्रश्न बन जाएगा प्रता, यहाँ तक वैसा वैसा जाएगा। यहाँ स्थान वो समय पूछा, समय के लिए कद आ जाएगा प्रतापस्य जन्म कदा अभवत् और प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस तरह उत्तर का प्रश्न बनाएंगे। समझ गए। रेखांकित पद दिया नहीं आए तो हम पढ़ करके उसमें से रेखांकित करेंगे और रेखांकित करने के बाद उसका उत्तर पढ़कर प्रश्न बनाया जाएगा। प्रताप से जन्म कदा अभवत्, उत्तर हो जाएगा प्रताप जन्म विक्रम से 1597 वर्ष से ज्येष्ठ तृतीयाम् अभवत्। ठीक है, इसके बाद दूसरा है प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नाम के मुगल शासक आसीत्। प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नामक मुगल शासक है आसीत। ये थे भाई अकबर के राज्य के समय में अकबर इस नाम का एक मुगल शासक था। ये उत्तर हो गया। तो प्रश्न मान लेंगे इनमें अकबर के राज्य काल में कौन था, अकबर के राज्य के शासन काल में कौन था या कौन मुगल शासक था। तो अकबर यहाँ तक इस रेखांकन कर देंगे। अकबर राज्य काल है कह, ये देखो अकबर है, इस शब्द को रेखांकित कर देंगे अकबर है और इति नाम का यहाँ तक का शब्द हट जाएगा तो प्रश्न बन जाएगा अपना
प्रतापस्य राज्य काले और कह कौन कह मुगल शासक, फिर मुगल शासक आ जाएगा, ऐसा कैसे मुगल शासक है आसीत और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रतापस्य राज्य काले कह मुगल शासक है आसीत, समझ गए। इस तरह प्रश्न बनाए जाएंगे। तीसरा है प्रताप हल्दी घाटी युद्धे बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। प्रताप है हल्दी घाटी युद्धे बहुशौर्यम प्रदर्शितवान, यानी प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में बहुत ही वीरता का प्रदर्शन किया। तो ये जो प्रश्न है उत्तर इसका प्रश्न बनेगा प्रताप ने कहाँ बहुत शौर्य प्रदर्शित किया। तो कहाँ के लिए स्थान है हल्दी घाटी युद्ध, तो स्थान विशेष के लिए क्या आता है कुत्र आता है ना, तो प्रश्न बन जाएगा अपना प्रताप है, इसके स्थान पे अपन कुत्र लिख देंगे, इस शब्द के कुत्र बहुशौर्यम प्रदर्शितवान और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रताप है कुत्र बहुशौर्यम प्रदर्शितवान, प्रताप ने कहाँ बहुत ही वीरता का प्रदर्शन किया, तो हल्दी घाटी युद्ध आ जाएगा। इसके बाद अगला है चौथा प्रतापाय भामाशय प्रभुतम धनम दत्तवान। प्रतापाय भामाशय प्रभुतम धनम दत्तवान, ये उत्तर है कि प्रताप के लिए भामाशाह ने बहुत सारा धन दिया था। प्रताप के लिए बहुत सारा धन दिया था, तो प्रताप के लिए किसने बहुत सारा धन दिया था, तो ये लेना चाहिए इसको, यानी इस शब्द के स्थान पे लिखेंगे किसने अर्थात कौन, किन शब्द में। तो प्रश्न बन जाएगा अपना प्रतापाय कह, भामाशाह के स्थान में क्या लिख देंगे कह, और प्रभुतम धनम दत्तवान, ठीक है। प्रतापाय कह प्रभुतम धनम दत्तवान और अंत में वही प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाएगा, समझ गए। इसके बाद लास्ट वाला है प्रताप है चावण नामकम, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। प्रताप है चावंड नामकम स्थानम स्वराजधानी में करोद। स्वराजधानी एकरोध, ठीक है। प्रताप ने चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाई। तो चावंड नामक स्थानम, प्रताप ने किस नाम के स्थान को, तो प्रताप है चावंड नामक स्थानम, ये तीनों शब्दों के रेखांकित करनी, यानी ये तीनों शब्द यहाँ से हट जाएंगे और अपना प्रश्न बन जाएगा प्रताप है कम स्वराजधानी एकरोध और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, समझ गए। इस तरह से प्रश्न है वहाँ। तो देखो पहले उस आंसर था, इसका प्रश्न बन गया कि प्रताप से जन्म विक्रम से 1597 वर्ष से ज्येष्ठ तृतीया भगवत, प्रताप से जन्म कदा, ये जो था ना यहाँ से यहाँ तक का,
इसके स्थान पे कदा आ गया, यानी समय के लिए आएगा कदाव्यवाची। तो प्रतापस्य जन्म कदा अभवत्, ठीक है। प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नाम के मुगल शासक आसीत्। प्रतापस्य राज्यकाले कह मुगल शासक आसीत्। अकबर इति नाम के स्थान पे आ गया प्रश्नार्थक कह, कौन मुगल शासक था, तो अकबर आ जाएगा आंसर इसमें। और अंत में प्रश्नचिन्ह। प्रताप हल्दी घाटी युद्धे बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। प्रताप कुत्र बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। हल्दी घाटी स्थान पे आ गया कुत्र। प्रतापाय भामासा प्रबोधन दत्तवान। प्रतापाय कह प्रभुतम धनम दत्तवान। प्रताप चावण नामक स्थान में स्वराजधानी में करोत। प्रताप कम स्वराजधानी अकरोत। समझ गए बच्चों, ये अपना लेसन पूर्ण होता है। अब आप इसका होमवर्क नोट करिए। गृह कार्य में आपको पाठ 6 के शेष प्रश्न 5, 6, 7 हल करो व याद करो, यानी इनको याद भी करना है और हल भी करना है। ये अपना फाइनल लेसन पूरा होता है, फाइनल लेक्चर। तो गृह कार्य में पाठ 6 के शेष प्रश्न 5वां, 6ठा और इस 7वां। 5वां वाक्य निर्माण वाला है, 6ठा शब्द रूप वाला है, 7वां ये प्रश्न निर्माण वाला है। ध्यान रखना, प्रश्न निर्माण बोर्ड में 3 नंबर का आता है। 3 क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है, उत्तर दे देता है, फिर अपन से प्रश्न बनवाता है। ये तरीका आता है बोर्ड में पूछने का। अपन को फिर वहाँ पढ़कर रेखांकित करना पड़ता है, किस शब्द को अपन यहाँ प्रश्नवाचक शब्द मानेंगे, उसके स्थान पे कौन सा प्रश्नवाचक शब्द आएगा। तो इस तरह आप इस पैटर्न से हल करोगे। वहाँ उत्तर को पढ़ोगे, उत्तर को पढ़ने के बाद उसमें प्रश्न बनाओगे, किस तरह बनेगा और उसके अंडरलाइन कर लो भाई, इसके स्थान पर ये प्रश्नवाचक शब्द आएगा और अंत में फिर वाक्य बना के प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना, चिन्ह स्पष्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको गृह कार्य स्पष्ट रूप से सुंदर सुंदर अक्षरों में और साफ सुथरी राइटिंग में ही पूरा करना है। कार्य शुद्धता से ही पूरा करोगे और उसको याद भी करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।